केंद्र स्तर पर काम हुआ है, विस्तार से काम हुआ है, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो सबसे बड़ा काम हुआ है गुजरात में आपातकाल नामक पुस्तक लिख करके हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो लोकतंत्र की सेवा की है, उस तरह का काम किसी अन्य प्रदेश में नहीं हो पाया है। हाँ, और जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पुस्तक है सहस्त्रबुद्धे जी और इन लोगों ने जो लिखी है, उसमें बहुत डिटेल के अंदर वर्णन है, लेकिन राजस्थान में बहुत गुंजाइश है, क्योंकि जेल जाने वालों की, पीड़ा सहने वालों की बहुत बड़ी संख्या राजस्थान से जुड़ी हुई रही है। हम लोग उस समय 14-15 साल के होते थे, लेकिन जन संघर्ष पत्रक पहुंचाने के लिए बस में नहीं बैठ सकते थे तो रेलवे ट्रैक के ऊपर चल पड़ते थे कि जाएगा तो आखिर वहीं पर, बीच में तो कहीं मुड़ने की भी जरूरत नहीं है। किस तरह से हमारे यहाँ बैठे हुए ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं ने यातनाएं सही है, उतनी ही यातनाएं, उससे ज्यादा यातनाएं घर वालों ने सही है। यहाँ पर उजला अरोड़ा जी हुआ करती थी, जो राज्य मंत्री भी हुई और विधायक भी रही कई बार। वो कपड़े सिलने का काम करती थी जेल में कि किसी तरह से मेरे परिवार के बच्चों को कुछ भोजन मिल जाए। जेल के अंदर लोगों को मारने के प्रयत्न हुए। जयप्रकाश जी की जेल डायरी जो उनके उस समय के अधीक्षक ने लिखी है, उसमें लिखा है कि किस तरह से उनको यातनाएं देने का प्रयत्न हुआ। जैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की कश्मीर के अंदर संदिग्ध हत्या हुई, उसी तरह से भैरव सिंह जी के साथ भी रोहतक जेल में करने की कोशिश की गई। वो तो समय से इलाज हो गया, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती। और ये यही दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जीवन और मौत के दौर से गुजर रहे थे, और किसी तरह से सरकार ने उनको एम्स में इलाज करवाने की छूट दी तो उससे वो बच सके। अपने एक अखिल भारतीय संघ के अधिकारी चले गए यातनाओं के कारण। कितने ही लोगों की मौत हुई जिनका वर्णन तक नहीं आ पाया। निश्चित रूप से अगर हम उनको याद नहीं करते हैं तो हम इस देश के साथ में भावी पीढ़ी होने का गर्व व्यक्त नहीं कर सकते। अगर आजादी का आंदोलन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, हमारे क्रांतिकारियों, हमारे ऐसे लोगों जो जनता के अंदर व्याप्त होकर 13 बरस की कालीबाई से लेकर 9 बरस की आसाम की कनकलता हजारा तक जिस भाव से बलिदान देने के लिए तत्पर थी और जिनके कारण देश को आजादी मिली, वैसे ही अगर हमारे संघ से जुड़े हुए, जनसंघ से जुड़े हुए, विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए, मजदूर संघ से जुड़े हुए और कुछ ऐसे लोग जो कांग्रेस के अंदर होते हुए भी जिनको सिर्फ आजादी प्यारी लगती थी, उन्होंने अगर बलिदान के तेवर में जाकर के इतना बड़ा संघर्ष नहीं किया होता तो आज देश में लोकतंत्र होता कि नहीं होता, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर लोकतंत्र जिंदा है तो आप लोगों की बदौलत जिंदा है, जो लोग यहाँ बैठे हैं उनकी बदौलत जिंदा है, और जो नहीं रहे उनकी बदौलत जिंदा है।